लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में बवाल मचा था, जिसमें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने यह साफ कहा है कि वो संवाद को समाधान का प्राथमिक रास्ता मानते हैं और सोनम वांगचुक को टारगेट करने के आरोप उन्हें पूरी तरीके से निराधार लगते हैं। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अगर सरकार से बात नहीं करेगी तो समाधान कैसे होगा, क्योंकि वो बातचीत को तैयार नहीं है। और ये डायलॉग किसके साथ किया जाएगा? कविंद्र गुप्ता डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन बात करने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। जब दूसरी पार्टी होगी ही नहीं तो बात किसके साथ होगी? सवाल यह है, फिर कोई समाधान चिल्लाता रहे क्या फर्क पड़ता है? संवाद नहीं होगा तो जोखिम भी बना रहेगा, राजनीतिक अविश्वास बढ़ेगा, लोगों का भरोसा तंत्र से उठ सकता है, आंदोलन तेज हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन और असंतोष बढ़ सकता है, विकास प्रभावित होगा, लद्दाख में निवेश, पर्यटन और रोजगार योजनाएं धीमी होती रहेंगी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा। लद्दाख एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है, वहां स्थिरता बेहद जरूरी है। लेकिन अगर डायलॉग नहीं होगा तो यह सब कैसे मुमकिन होगा? एक तरफ प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक ने ऐसे भाषण दिए जो उत्तेजक थे, जैसे नेपाल के आंदोलन का जिक्र किया, अरब स्प्रिंग आदि का हवाला देना और कुछ वीडियोस को प्रसारित किए जाने के बाद जिनके कारण हिंसक प्रदर्शन भड़कने में मदद मिली। कहा यह भी जा रहा है कि वांगचुक के भाषणों और वीडियो के बाद सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हुआ है, लोगों में अशांति फैली है और राज्य या आप कह लें केंद्र शासित प्रदेश में शांति बहाल करना जरूरी है। वहीं सोनम की पत्नी उन्हें बेवजह फ्रेम करने की बात कह रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि लद्दाख जो अपने स्वर्ग सी भूमि, नीले आसमान, हिमालय की गोद में बसी शांति, निर्जन लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य, नील जल, श्वेत हिम, सुनहरे टीले और चुप्पी में गूंजती हुई गाथाएं, बौद्ध चेतना की जीवित भूमि, प्रार्थनाओं में बसे परिवेश, ध्यान की धरती, तप की तपोभूमि, प्रकृति और आध्यात्म का संगम और आध्यात्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, वो आज राजनीतिक विवादों के बढ़ने, सरकार और स्थानीय नेतृत्व के बीच भरोसे के संकट, आंदोलन और हिंसक घटनाओं, राजनीतिक स्वार्थ और बाहरी दबाव की वजह से चर्चाओं का विषय बना रहेगा। सवाल यह है कब तक? उससे बड़ा सवाल यह है कि संवाद क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा भी है क्या कि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि संवाद हो? लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को चाहिए कि वे अपने रुख को सख्त जरूर रखें पर संवाद के दरवाजे बंद ना करें, क्योंकि बातचीत ही लोकतंत्र की पहली शर्त होती है और समाधान वहीं से निकलता है। आइए आज की इस बहस में हम इस विषय की तह तक जाएंगे कि क्या संवाद जानबूझकर नहीं होने दिया जा रहा है या संवाद के रास्ते सचमुच कुछ अड़चने हैं? सोनम वांगचुक पर जो आरोप लगे हैं वो कितने सच हैं? क्या सच में केंद्र स्तर पर आलोचकों को दबाने की कोशिश की जा रही है? यह भी एक सवाल है, या फिर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है? तो लगातार डायलॉग की बात हो रही है और ऐसे में हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। आरएस पठानिया बीजेपी एमएलए हमारे साथ जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर कयूम मेंबर हैं लेह एपेक्स बॉडी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका जुड़ना आज हमारे साथ। लेकिन इसके साथ साथ नम्रता शर्मा सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कयूम मौजूद है। डॉक्टर कयूम, कविंद्र गुप्ता उपराज्यपाल लद्दाख के, वो बातचीत डायलॉग की हिमायत करते हैं समाधान के लिए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कोई भी मसला हो बातचीत के बगैर हल नहीं होगा। ये हम भी एज ए एपेक्स बॉडी मेंबर या केडी मेंबर, हम सब बातचीत के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये गलत बात है कि हम बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ। बातचीत देखिए, हमारा लास्ट मीटिंग मई में हुआ था और अभी जो डेट हमें मिला था October 6 मिला था। उस बीच में ये अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, तो इतना देर टॉक्स के लिए क्यों नहीं बुलाया? सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद अब भी हम टॉक्स करने के लिए तैयार है, लेकिन टॉक्स क्या इस तरह से होगा? किस तरह से? आप देखिए कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने इंजर्ड हैं। अभी कल ही यहाँ से श्रीनगर की तरफ 3 हमारे इंजर्ड को शिफ्ट किए। कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो रहा है। क्या इस तरह से फायरिंग हो सकता है बिना कोई प्रोटोकॉल के? क्या जो हमारे जवान थे जिन्होंने पथराव किए, जो भी हुआ हादसा हुआ, क्या वो आर्म्स लेके थे? नहीं सर, फायरिंग की तो प्रोटोकॉल की बात सामने आई, लेकिन जब पथराव की बात आती है तब भी क्या कोई प्रोटोकॉल लगता है? नहीं, हम ये थोड़ा कहते हैं कि पथराव नहीं हुआ। तो कयूम साहब इस चीज को भी आप गलत मानेंगे?
पत्थर सुनिए, कोई भी हिंसा की बात हो, हिंसा बिल्कुल गलत है। पिछले 5 साल से एपेक्स और के लिए हमेशा हिंसा के साथ, पीस के साथ हम चले हैं। जितने भी अनशन हुए हैं, जितने भी हमारे पीस मार्च हुए, दिल्ली तक आए, सब पीसफुली हुआ। 24 सितंबर को जो हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ जवानों का, लेकिन उसका जो जवाब हुआ, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जो हमारे एक शहीद हुए आर्मी पर्सनल, वो जिसने करगिल वार लड़ा है खुद, उसके ताजियत के लिए हम गए थे। उसके फादर भी एक्स आर्मी मैन है, रिटायर्ड सूबेदार मेजर है। उन्होंने पर्टिकुलरली हमें कहा, हमें एक गोली बॉर्डर पे दुश्मन को फायर करने के लिए ऊपर से हमें परमिशन चाहिए होता है। यहाँ हमारे अपने लोगों ने अंधाधुंध गोली चला के इतना मोर्टेलिटी हुआ। तो हम चाहते हैं कि अब हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, एटलीस्ट इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, और जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हैं, उसका जुडिशियल इंक्वायरी में साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कहां पे क्या लैप्सेस हुआ है। हम टॉक्स के लिए तैयार है। ये जुडिशियल इंक्वायरी का गवर्नमेंट ऑर्डर करे, और जो हमारे जो सड़क से पकड़ के ले गए, केसेस किए हैं, उनको छोड़े, एक माहौल बनाइए। हम ये ऑर्डर्स हो जाए, हम कल परसों टॉक्स के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले ये एक दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए ना। हाँ। यही हम चाहते हैं। हम टॉक्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। टॉक्स के बगैर कभी सॉल्व नहीं होगा। जी। लेकिन कयूम साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए कि ये इसके बाद क्या, लेकिन सर पहले का भी तो क्यों पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्यों, कौन से ये लोग थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया। जब डायलॉग का रास्ता था, भले ही देर से था, लेकिन डायलॉग का रास्ता था। ऑफिशियल आप खुद बता रहे हैं कि 6 अक्टूबर को था, उसके पहले 27-28 तारीख लमसम रखी गई थी जब अनऑफिशियल बातचीत होनी थी। तो क्या आपके हिसाब से इस बात को लेकर भी जांच होनी चाहिए कि कौन से लोग थे जिन्होंने आगजनी करनी शुरू कर दी, ये कौन से लोग थे जो कि शांत लद्दाख, जो शांति के लिए अपनी जाना जाता है, वहां पर इस तरीके से हिंसा फैलाकर, आगजनी कर, पत्थरबाजी कर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आग लगाकर पूरे भारत में बदनाम कर दिया। भारत को बदनाम नहीं किया, लद्दाख को बदनाम किया। लद्दाखियों को बिल्कुल इंटरनेशनल कह दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। रियली इट हर्ट्स ऑल द लद्दाखीज। चलिए, अब आने वाले दिनों में ये सब सॉल्व होगा। हम कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी वन साइडेड नहीं होगा। जब जुडिशियल इंक्वायरी होगा तो टोटल इवेंट का होगा ना। 24 सितंबर को व्हाट एवर हैपेंड, उस पे जुडिशियल इंक्वायरी होगा। किलिंग्स हुआ, फायरिंग हुआ, कितने फायरिंग हुए, किसने ऑर्डर दिया, हर चीज का होगा। हम ये चाहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड किसी जज से हो। ऐसा नहीं कि कल एक ऑर्डर निकला है एसडीएम साहब के थ्रू होगा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे आप खुद बोलिए कैसे चलेगा? जी जी। आप रिटायर्ड जज की मांग कर रहे हैं कयूम साहब। जी, जी, लेकिन जी। कयूम साहब, मैं जैसा कि आप कह रहे थे कि बातचीत से ही सोल्यूशन निकलता है, लेकिन आपने जिस तरीके से ले अपेक्स बॉडी की ओर से 6 अक्टूबर की जो बातचीत है उसको बायकॉट किया गया है, कहा गया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। तो सर, अगर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत के लिए कम से कम 2 पार्टीज चाहिए, अगर एक पार्टी रहेगी ही नहीं तो समाधान कैसे होगा? नहीं, बातचीत नहीं करेंगे नहीं कहा, हम बातचीत के लिए तैयार है। सिर्फ आप गवर्नमेंट ऑर्डर करे, भाई जो इंसिडेंट हुआ है उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो, और जो भी अभी, चलिए परसों कल हमारे 23 जो जवान है उनको रिलीज किया। इस तरह से ये सब देखिए, कोई मेजर ऐसा केसेस तो है नहीं है। तो वो करे, जुडिशियल इंक्वायरी करे, हम तैयार है टॉक्स के लिए। एटलीस्ट ऑर्डर तो करे गवर्नमेंट, भाई हाँ जुडिशियल एक्सेप्ट करे, हाँ जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। जी सर, जब हम आपस में बात कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, या हम किसी अनऑफिशियल मीटिंग में बात करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए, तो ये भी एक तरह का डायलॉग होता है, इनडायरेक्ट डायलॉग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात कि आप जुडिशियल इंक्वायरी बिठाइए, इस केस की जांच कराइए, ये आमने सामने बैठ के हो जाए, ऑफिशियल तरीके से हो जाए, उस तरीके से तो संभवतः आपका पक्ष और ज्यादा मजबूत रहेगा। देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी का अपना एक प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का।
कहीं पे भी कोई हमारे मुल्क में कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है, जुडिशियल इंक्वायरी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो खुद करेंगे। ऐसा नहीं कि आज जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो जाए तो एक दिन में आपको जवाब मिल जाए। इट विल टेक टाइम। जब अब हमें इत्मीनान हो, हाँ जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, हमारे जो अरेस्टेड है, जो उनको बिल्कुल गलत इल्जामात लगे हैं, उनको उनको छोड़े, कल तबिस रिहा हो गए, इस तरह से करे तो क्यों नहीं? टॉक्स तो हम करना चाहते हैं ना, हम करना चाहते हैं। लद्दाख में पीस तो है, हम पीसफुली करना चाहते हैं। हम लेकिन नहीं शर्तों पर चाहते करना कि चाहते हैं। जी जी, हम यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहते हैं। जी जी ठीक है, आप अब बात करना चाहते हैं लेकिन शर्तों पर करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। इस बीच आरएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरएस पठानिया साहब, आप उस वक्त जुड़े नहीं थे हमारे साथ, लेकिन हम आपको बता दें कि कयूम साहब, मेंबर एपेक्स लेह बॉडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि ठीक है, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हमारी शर्तें हैं, और शर्त यह है कि जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी जाए, हम बात कर लेंगे। क्या कहेंगे सर आप इस पर? हेलो जी, फोन ही कट गया। सबसे पहले ले जो ठीक है, अपने कर आप में बताएं आप पठानिया साहब। नम्रता जी का कनेक्शन जी ठीक किया जाएगा। मेरा ख्याल है मैं ऑडिबल हूँ, आई एम ऑडिबल। बिल्कुल, यू आर ऑडिबल सर। जी जी। सो मेरा एक बहुत ही विनम्रता के साथ मेरा एक सबसे पहले निवेदन है टू स्टार्ट विद कि लेह अपने आप में, बल्कि लेह में लद्दाख भी है और कारगिल भी है, ज़ांस्कार भी है और नोबरा भी है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, तुर्तुक से लेके पूरा एग्जैक्टली जिसे कैप्टन्स मोड़ तक जाके। मेरा मानना है कि ये पूरे हमारे देश का एक अपने आप में एक इंटरनेशनल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक स्पॉट है, राष्ट्रवाद का, शांति का, और अपने आप में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का जो एग्जाम्पल आज तक लेह ने जो दी है, वो अपने आप में पूरे देश को उससे एग्जाम्पल उससे एबुलेट करना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लद्दाख का एक बहुत ही पुराना एक दरीना जो मांग था, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जिसे भारत सरकार ने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक, बार बार हमें प्रताड़ित किया जाता था, आपने अपने वायदे का क्या किया? नितिन गडकरी जी 2014 में बोल गए कब हमें यूटी मिलेगा, लेकिन यूटी हमने वहां दिया। तीसरा, जो यूटी बनने के बाद जो डायरेक्ट जितने भी विषय आज लेह से या केडीए, इनका जो एपेक्स बॉडी, इनका एलडी और केडीए मिलके इसको कंपोज करते हैं, इनके जितने भी विषय हैं, इनके सभी विषयों पे भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार भी संवेदनशील भी है और समग्र भी है, सजग भी है, सुदृढ़ भी है। एक सकारात्मक एक डायलॉग ले एपेक्स बॉडी के साथ भारत सरकार कर रही है और किसी भी विषय को। लेकिन पठानिया साहब, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। कयूम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कयूम साहब का ये कहना है कि अगर आप इतने ही संवेदनशील होते तो मई के बाद क्या वजह थी कि सीधे इतने महीने बीत जाने के बाद आप अक्टूबर में डायलॉग रखते? देखिए, मैं कयूम साहब की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पूरी ले एपेक्स बॉडी की, और जो उस दिन हुआ, देखें अब जिस पे ये एग्जैक्ट हम आज डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, जो उस दिन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मेरा मानना है। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि सबसे पहले तो लेह का मैंने कहा कि शांति में और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में लेह का अपना एक मॉड्यूल है, लेकिन उस दिन जो हुआ, आग लगानी, गाड़ियों को जलाना, दफ्तर में हमला करना, सरकारी मुलाजिम की गन छीनने की बात करना, तो वो फिर उसके बाद जिसे कहते हैं डायरेक्ट वहां से शायद कोई रेजिस्टेंस में भी शायद को बेर मिनिमम रेजिस्टेंट उनको लगाना पड़ा। खैर, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये दो तरीके का वर्जन इसमें आया। इस पे खैर एक डिटेल्ड एक नैरेटिव आएगा, जो भी इनकी इंक्वायरी की मांग है वो भी एक पार्ट है। पर ये बात मुझे समझ नहीं आती, जो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डायलॉग कर रहे थे, आप डायलॉग करें ना। आप अगर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग है तो किससे करेंगे? प्रेस के माध्यम से करेंगे या भारत सरकार के साथ औपचारिक वार्ता करें? यू एक्सप्लेन योर पॉइंट। कयूम साहब, इसी बात का जवाब चाहिए सर कि आप किससे करेंगे? आप मीडिया के जरिए करेंगे या भारत सरकार से बातचीत करेंगे? सरकार ने तो कहा नहीं कि आप लोगों ने वायलेंस का रास्ता अपनाया। जी, मेरा व्यू करेंगे, हमारे एपेक्स और केडीए ने रिक्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। जी, आप अपना पॉइंट रखें, आपको पॉइंट रखने के लिए एक मंच या बंच क्यों छोड़ रहे हैं? तो यू शुड अवेल ऑफ इट। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी ने भी, देखें आपके अंदर गुस्सा है, सरकार में भी या कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट में भी गुस्सा होगा कि इस तरीके के वायलेट बोर्ड कुछ लोगों ने, और जैसा सरकार का जो इंटेलिजेंस एक इनपुट, वहां के डायरेक्टर जनरल पुलिस जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि कुछ देश विरोधी तत्व इन वीडियोस को एक्सप्लॉइट करके बॉर्डर पार भेज के और एक एम्पलीफाई करके एक माहौल, एक जेनजी का एक बहुत बड़ा एक माहौल, बांग्लादेश मॉडल वाला
ये नेपाल मॉडल वाला और अरब स्प्रिंग्स की तो बात भी वहां की गई है। तो एक इंटरनेशनल एक माहौल बनाने की कोशिश की जो अपने आप में ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पठानिया साहब इन्हीं बातों का चाहिए। जवाब ले लेते हैं। पठानिया साहब, कयूम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कयूम साहब, क्या दिक्कत है डायलॉग में? बात तो सही है कि आप प्रेस के माध्यम से थोड़ी ना कहेंगे। आप अगर आपको इंक्वायरी की बात करनी है तो आप ऑफिशियली बात करिए ना, सरकार से बात करिए। देखिए, अभी आपने क्वेश्चन किया, हमने सरकार को अपनी जो हमारे रिक्वायरमेंट है जुडिशियल इंक्वायरी वगैरह, हमने ऑलरेडी कन्वे कर चुका है जी। सरकार को हमने कन्वे किया हुआ है। वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई और हम बात करने के लिए तैयार है। अभी पठानिया साहब ने कहा, यही लद्दाखियों को बड़ा हर्ट करता है, क्योंकि जो लद्दाखी आर्मी के साथ वी आर आर्मी विदाउट सोल्जर, ऑल लद्दाखीज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और एनीथिंग, जब करगिल वार या जो भी वार हुआ था, लद्दाखी अपने मोहल्ले में लिस्ट बना के फौजी का सामान उठा के पहाड़ों तक पहुंचाया, लिस्ट बना के। ऐसा हिंदुस्तान में किसी बॉर्डर पे नहीं होगा। उस लद्दाखी को अगर आप लोग देशद्रोही समझते हैं तो रियली अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, इट रियली हर्ट्स ईच एंड एवरी लद्दाखी जी। कयूम साहब, वो जनरलाइज नहीं कर रहे हैं पठानिया साहब। सॉरी टू इंटरप्ट कयूम साहब, मैंने जो कहा मैं जरा फिर ये एम्फेसिस से कहूंगा, ना कयूम साहब ना कोई लद्दाख की एक अपने आप में राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है उसके प्रति कोई शक समझे। मैंने कहा वे कुछ लोगों ने लक्ष्मण रेखा का एक उल्लंघन किया और जो एक माहौल बना, उस माहौल को कुछ शरारती तत्वों ने बॉर्डर पास लेके एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की। दिस व्हाट आई एम सेइंग। मैं सबमिट, आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग कि एलडीए ने एलएबी में लद्दाख एपीएस बॉडी ने कुछ किया, केडीए ने कुछ किया, एलडीए ने कुछ किया, नॉट एट ऑल। मैं एम नॉट इवन पिन पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बिना नाम लिए कुछ लोगों की लक्ष्मण रेखा पार करने से एक देश का जो नैरेटिव पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश, मैं नहीं बोलूंगा बनाने की एक असफल कोशिश जो की गई, और जिसका एक विच इज सपोर्टेड बाय ए वेरी 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 क्रेडिबल इनपुट। क्योंकि लद्दाख के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है वो ऑन रिकॉर्ड है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द माउथ ऑफ, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ वेरी वेरी प्रोफेशनल हेड, इंडियन पुलिस सर्विस का आदमी है जो अपना वहां का पुलिस चीफ है, और वो इसको सब्सटेंशिएट कर रहा है मीडिया और एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, लीविंग अपार्ट, मैंने कहा लेट्स नॉट फॉल इनटू निटिजन ग्रिटीज। आपके विषय हैं, आपके मांग है, और आपका प्रेशर, आपकी संवेदनशीलता, आपके साथ सहानुभूति दिखाते हुए भारत सरकार ने आपके साथ एक डायलॉग की बात की है। तो आपको डायलॉग का पाथ जो है, डायलॉग का रास्ता, मेरा एक सलाह है आपको, आपका एक अपना, कि यू शुड मैंने कहा हमारी सहानुभूति, हमारी संवेदना, हमारा समर्थन, हमारा साथ और हमारी सजगता और सुदृढ़ता वो बिल्कुल लद्दाख के क्षेत्र के साथ। पठानिया साहब बने रहिए हमारे साथ। नम्रता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेरा आपको एक विनम्र निवेदन है कि आप डायलॉग के रास्ते पे रहें जी। ठीक है, पठानिया साहब हमारे साथ बने रहिए। नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता जी, आप भी जनता की नुमाइंदगी करती हैं, और ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि डायलॉग हो। आपने दोनों ही लीडर्स की बातें सुनी, और ऐसे में इस डायलॉग को कैसे मुमकिन किया जाए, क्या आपका रुख है मैम? सबसे पहली बात तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस दिन जो घटना हुई उसमें सबसे पहले तो जिस काउंसलर की फोटो को बढ़ावा दिया गया वो बीजेपी की व्हाट्सएप इंडस्ट्री ने बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काउंसलर है। बाद में उस पर इनको खुद शर्मिंदगी हुई कि इन्होंने झूठ फैलाया। ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल सोनम वांगचुक जी बातचीत ही करना चाहते थे और दिल्ली तक बातचीत ही करना गए थे। गांधीवादी विचारधारा के होने के कारण उन्होंने हमेशा अहिंसा का जो रास्ता था वो अपनाया था। जब तक वो मोदी जी की तारीफ करते थे, जब तक उन्होंने मोदी जिंदाबाद कहा, तब तक वो देशभक्त थे। जिस दिन उन्होंने कहा कि आपने यूटी बना के हमारे लद्दाख को, यहाँ के खदानों को, यहाँ की और चाइना अंदर घुस आया है, उन्होंने कहा बाइकॉट चाइना, उन्होंने ही नारा दिया कि 12 से 13 किलोमीटर चाइना अंदर घुसा है। तो ये मोदी जी को हर्ट कर गया कि मैं तो लोगों को कह रहा हूं किसी ने कुछ नहीं लिया, कोई नहीं घुसा, तो ये तो साफ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारी पास्टर लैंड के अंदर चाइना घुस आया है। तो इसलिए आज वो देशद्रोही हो गया। देखिए, पाकिस्तान जाना और वो जिस तरह से हिमालयन, उन्होंने बताया कि रीचेस के लिए मैं वहां जाता रहा चाइना, ये सब हिमालयन रेंजेस की जगह है। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है उसमें ये है कि जो लद्दाख है, जो ये हम पूरे जम्मू कश्मीर कुत्ते और लद्दाख की बात करें, हमारा ऐसा एक, आप इसका देखिए इसकी डेमोग्राफी,
कि आगे पीछे हम एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना से घिरे हैं, और ऐसी स्टेट, ऐसी सेंसिटिव स्टेट को किस तरह इनसेंसिटिवली ये हमारी भाजपा सरकार, मोदी सरकार इसको डील कर रही है। पठानिया साहब जवाब दें वहां आप। एक माँ कल रोती हुई नजर आई जो कह रही थी कि मेरी बच्ची, जो 12 साल का मेरा बेटा था जिसने भी कॉलेज जाना था, उसको मार गिराया। एक वहां शहीद हुआ जिसने कारगिल युद्ध लड़ा था, उसको पाकिस्तान की मुझे बड़ा फौज ने सम्मान है, नहीं शहीद लेकिन किया। मेरा एक विनम्र निवेदन है, हम इस जी। देखें, लद्दाख एक, नम्रता जी मेरा विनम्र निवेदन है, लद्दाख एक अपने आप में एक सेंसिटिव पार्ट है, और लद्दाखियों की कर्तव्य निष्ठा या राष्ट्र निष्ठा पे हमें कोई शक नहीं, बल्कि हमें सब एक गर्व है। लद्दाख ने जिस तरीके से भारत के साथ, भारत के एक पूरे एक मूल में, भारत के कल्चरल इंटीग्रेशन में, भारत के पॉलिटिकल राइज में लद्दाख ने अपना कंट्रीब्यूट किया, हमें गर्व है उस पे। लेकिन हम इतने सेंसिटिव विषय को कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई का अखाड़ा मत बनाएं। We should not make it as a Congress versus BJP issue. मांगा था, देखें आज वो, नम्रता जी, मैं हम दोनों बात करेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। मैं आपको एक छोटी सी मेरी बात, फिर आप कर ले बात। देखिए, आप वही मेरा मैं कह विनम्र रही हूँ, आप निवेदन बोल सुन चुके लें थे, मेरी बात को खत्म हो देनी चाहिए, फिर आप बोलिए। आप निवेदन नम्रता जी, करें, मेरा विनम्र मैं निवेदन 2 मिनट आपसे, अपनी बात को मेरा खत्म विनम्र करूँ, निवेदन उसके है। बाद देखें, एंकर ने मुझे कहा है मेरा इनपुट देने के लिए, मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है पठानिया मेरा साहब, अपनी मानना बात है, जल्दी से पूरी कर लें आप। हमें संवेदनशील मुद्दे को कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता मैं तो पार्टी सुन ही रही थी के पॉलिटिक्स के एक नैरो स्पेक्ट्रम में मत देखें। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल, एक बग फाइट नहीं है बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टी। लद्दाख इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, लेट अस डील इट वेरी वेरी सेंसिटिव, लेट अस डील इट वेरी वेरी केयरफुली। मैं बार बार अपनी विधानसभा में भी कहता था कि ये जम्मू कश्मीर में उस वक्त का महाराजा गुलाब सिंह जी का राज, जोरावर सिंह जी ने जो एक्सपीडिशन जो लीड किया, शायद हो सकता ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट नहीं होता, लद्दाख और हिंदुस्तान का ही पार्ट नहीं होता। लेकिन तब से लेके अब तक 47 से पहले भी और 47 के बाद भी जो लद्दाख का कंट्रीब्यूशन है, उसपे किसी को भी कभी भी कोई शक नहीं है। बट एक जेन्युइन एक इशू, एक जेन्युइन प्रोटेस्ट जिसपे भारत सरकार ऑलरेडी वार्ता कर रही है, उसको किस प्रिज्म के साथ, किस टेलीस्कोप के साथ या किस मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, हम कहता हूं हर एक पॉलिटिकल पार्टी बाद है, कांग्रेस बीजेपी बाद में, ये देश सबसे ऊपर है, ये देश रहना चाहिए, इस देश की धारा रहे, इस देश की पद्धति, संवैधानिक पद्धति व संवैधानिक प्रणाली रहे, इस देश में एक, मैंने कहा मैं एंकर से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग सिंस लॉन्ग। प्लीज व्हाई नॉट, मैं आपको जी प्लीज रिज्यूम योर पॉइंट जी। मैं पठानिया साहब, जो बात आप मुझे समझा रहे हैं, ये आप बीजेपी के संगठन को समझाते तो उस दिन कांग्रेस काउंसलर के नाम से आप इसको प्रकाशित ना करते और जगह जगह एक मिसलीड करने का कोशिश ना की जाती बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैंने तो देश प्रथम है, देश सबसे पहले है, देश है तो पार्टीज है, देश है तो पार्टी है। मैं कहती हूँ देश प्रथम है। अगर आपको लगता कि देश प्रथम है तो डायलॉग को इतना लंबा क्यों खींचा गया? वो कह रहे हैं कि हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें 6 शेड्यूल में शामिल करिए, इसमें देरी क्यों की गई? एक माँ को आपने कल रोते बिलखते देखा, उसका बेटा जवान गोलियों के हवाले कर दिया आपने, जो कॉलेज जाना था। तो मुझे आप बताइए कि कोई भी नैरेटिव हो, कुछ भी हो, जान लेना तो किसी का कोई विकल्प नहीं है ना। कहां से पत्थर बीजेपी ऑफिस के अंदर आ गया? आज लोगों के अंदर इतना रोष कहां से आ गया कि बीजेपी ऑफिस को जला दिया? ये तो भीड़ थी ना, कहां से आ गया? आपके पास इनपुट्स नहीं थी? आपकी कहां है इंटेलिजेंस? फिर आपका इंटेलिजेंस फेलियर बार बार सामने आ रहा है। कभी आप पहलगाम हो जाता है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर होता है, कभी लद्दाख में इतना कुछ हो जाता है। दैट मीन्स होम मिनिस्टर जो है अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निर्वाह कर रहे, उसका उन्हें छोड़ देना चाहिए गद्दी को, और किसी और को, किसी काबिल इंसान को इस गद्दी पे बिठाना चाहिए, ताकि वो अपने कार्य का अच्छे से निर्वाह कर सके और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटित हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे वहां लोग मारे गए, जो शहीद हुए। और आपने सोनम वांगचुक जी को, जो बिल्कुल देशभक्त है, जिनकी देशभक्ति पे जिन्होंने सेना के साथ मिलकर वहां बहुत काम किया है, सेना के लिए काम किया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा आज तख्ती बांटने का काम करती है, देशभक्त, देश विरोधी। इस देश के बाहर भेजा गया, क्या नैरेटिव बनाया गया, ये किसी से छुपा जानते नहीं है, हैं, ये विचाराधीन है। देखिए पठानिया साहब, सब जानते हैं कि बीजेपी की जो इंडस्ट्री है किस तरह से ईडी का दुरुपयोग करती है, किस तरह से सीआईडी करती है, किस तरह से आईबी का वांगचुक जी की डिटेंशन को लेकर सारा विषय सुप्रीम कोर्ट कमेंट करने की बात ही नहीं है उनकी। देखिए, सोनम वांगचुक जो है, अभी जो आज हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जो एक IITian जिसने इस देश को वो दिया जो बड़े बड़े ना दे सके।
देखिए बातचीत तो करें, क्यों ना करें, लेकिन आपने उससे पहले गोली चलाने का काम किया, आपने उकसाने का काम जिस तरीके से किया। आपने जम्मू के जिस तरीके से कांग्रेस ने जम्मू में राज्य दर्जे को नाम के एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की, उससे राज्य का जो दर्जा जम्मू कश्मीर में डिले हो गया, वो थोड़ा एक्सपीडिएट नहीं हुआ। मुझे लगता है आप फिर दोबारा लद्दाख में भी हम इसका रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे लगता है आप रेजोल्यूशन की ओर इसको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट है, आप पॉलिटिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम मांगेंगे तो मोदी नहीं देगा। इससे तो आपने साफ-साफ ये दर्शाया कि मोदी जो जम्मू है, कश्मीर से लेके दिल्ली से लेके, बल्कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने I जिस तरीके से understood बिहेव now किया है, that you आप people politics are just for the sake of politically politics corrupt करना people चाहते of हैं। BJP आपको मोदी। रत्ती भर भी फिक्र मतलब नहीं हम है अपनी बात को लद्दाख की या उचित कारगिल स्थान की पे या उठाएं नोकरा तो आप की या उसको डिले कर चलिए देंगे, अंकिता जी, कांग्रेस we की should मांग not नहीं make देंगे। क्षेत्र की BJP ये should बहुत अच्छी will बात come है, to ये the लोगों की मांग we थी should जिसको come to the कांग्रेस ने main आगे लाया था। agenda of the तो आप कह रहे हैं Ladakh क्योंकि case, no? कांग्रेस ने देश जी। राज्य का दर्जा That's what मांगा, I'm इसलिए saying. वो डिले हो गया। That's what I'm saying. मैं तो ये ठीक है। सिर्फ मीडिया के माध्यम से ठीक है, नम्रता जी और आरएस पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर कयूम कह रहे हैं कि जो Thank you. हमारा मुद्दा था, मुद्दा भटक गया और आरोप प्रत्यारोप पर आकर ये मुद्दा ठहर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आरएस पठानिया बीजेपी एमएलए स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर कयूम मेंबर एपेक्स लेह बॉडी, नम्रता शर्मा सीनियर लीडर जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप से परे ये डायलॉग कब होगा, कैसे होगा, किन शर्तों के साथ होगा, जिससे कि लद्दाख की छवि जो पूरी दुनिया भर में है, पूरे देश भर में है, वो वैसे की वैसी बनी रहे, धूमिल ना हो। नमस्कार।